अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में जाने से पहले अगर आपने हमारा वीडियो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन नहीं देखा तो सबसे पहले वो देखें, क्योंकि अगर वो ही देखेंगे तो वो आपको यहाँ पे आके काम आएगा। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के जो अगर हम बात करें तो मेनली जो कॉपर के जो और होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चल्कोपाराइट, चल्कोसाइट एंड मेलाचाइट, गिरिन एंड एजोराइट। सही है। तो अगर हम बात करें कि हम एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर किस में से करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर हम करते हैं अपना चल्कोपाराइट से। अब चल्कोपाराइट क्या होता है? वो सल्फाइड ओर होता है। सही है। चल्कोपाराइट का ये फार्मूला है CuFeS। सही है। CuFeS2। सही है। ये चल्कोपाराइट का फार्मूला है। ये एक ऑक्साइड ओर है। सही है। अब इस ऑक्साइड ओर को हम कैसे इसमें से आया अपना कॉपर निकालते हैं। सही है। तो जानते हैं। सबसे पहले जो अब कॉपर का जो हमारे पास होता है, जो वो एक रॉ फॉर्म में होता है, एक रॉक फॉर्म में होता है। ठीक है। उस रॉक फॉर्म को तो सबसे पहले हम तो उसकी पल्वराइजेशन करेंगे, पाउडर फॉर्म में लाएंगे। पाउडर फॉर्म में लाने के बाद हम इसकी कंसंट्रेशन करेंगे। अब कंसंट्रेशन में कौन सा प्रोसेस होता है? कंसंट्रेशन में फ्रोथ फ्लोटेशन होता है। फ्रोथ फ्लोटेशन में हमने पहले भी बता चुका हूँ। फ्रोथ फ्लोटेशन में जो हमारा सल्फाइड ओर है ना, वो ऊपर आ जाता है। सही है। फिर उसके बाद हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। वॉशिंग होती है एक किस्म की। सही है। वॉशिंग करके पाइनॉल वगैरह डालते हैं सब में। जो जिस चीज़ जो मेटल ले रहे हैं उस चीज़ का साल्ट लेते हैं, उस चीज़ का ही और लेते हैं। सही है। फिर हमें ऊपर जो उसकी लेयर पे ना हमें अपना वो मेटल मिल जाता है। तो जहाँ पे अगर कॉपर की हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो कॉपर की हमें कॉपर सल्फाइड मिल जाता है ऊपर। सही है। अब जब कंसंट्रेशन हो गई तो अब इसकी होगी रोस्टिंग। अब रोस्टिंग कैसे होती है? रोस्टिंग में हम ऑक्सीजन लेते हैं। मैं आपको इन डेप्थ में बता रहा हूँ। रोस्टिंग होगी, उसके बाद सिमेल्टिंग होगी, उसके बाद रिफाइनिंग होगी। सही है। कंसंट्रेशन के बाद रोस्टिंग, रोस्टिंग के बाद सिमेल्टिंग, सिमेल्टिंग के बाद आपका रिफाइनिंग। अब रोस्टिंग कैसे करते हैं? जो रोस्टिंग होती है ना, मेटल कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। मेटल जो होता है ना, मेटल सल्फाइड को हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में। अब कैसे मेटल सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है? तो हम सबसे पहले रहते हैं अपना चल्कोपाराइड का जो और है। सही है। चल्कोपाराइड का और लेते हैं और साथ में ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि जो रोस्टिंग होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। सही है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको हीट का इसका रिएक्शन करेंगे। ऑक्सीजन जब डालेंगे, उसका अपना हीट जब हम देंगे तो हमें क्या मिलेगा? अपना कॉपर सल्फाइड, और हमें मिलेगा अपना फेरस सल्फाइड और साथ में SO2 गैस। अब सही है। अब ये तो हमें मिल गया। क्या मिलेगा? हम जब कॉपर का जब रिएक्शन करेंगे ना, कॉपर के और का कॉपर सल्फाइड का। सही है। तो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेंगे, हीट देंगे, तो हमें कॉपर सल्फाइड मिलेगा और फेरस सल्फाइड मिलेगा, साथ में SO2 गैस मिलेगी जो वेपर उड़ जाएगी। सही है। अब ये मज़ीद क्या होगा? जब कॉपर ये सल्फाइड है ना, कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ मज़ीद रिएक्शन करेगा, कॉपर ऑक्साइड और हमें अपना SO2 गैस मिलेगी। सही है। अब ये हमें जब कॉपर सल्फाइड मज़ीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है और साथ में SO2 गैस मिल रही है। अब यहाँ पे जो Fe है ना, फेरस सल्फाइड, अब फेरस सल्फाइड भी अपना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और फिर वो क्या बनाएगी? फेरस ऑक्साइड बनाएगी। फेरस ऑक्साइड बनेगा, साथ में SO2 गैस मिलेगी। सही है। यहाँ पे क्या हो गया? हमें कॉपर सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड मिल गया और हमें फेरस ऑक्साइड मिल गया। और इसमें क्या होता है? इसमें जो आपकी जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये भी रिमूव हो जाती हैं। ये क्या करती हैं? ये सल्फाइड में होती हैं, वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। सही है। ये यहाँ पे जब फर्स्ट हीटिंग करते हैं ना, तो ये हमें कॉपर सल्फाइड, फेरस सल्फाइड और साथ में SO2 गैस मिलती है। ये जब सेकंड हीटिंग होती है ना, तो साथ में हमें कॉपर ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड मिल जाता है। और इसमें जो दूसरी इम्प्योरिटी होती है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये भी सल्फाइड की फॉर्म में होती हैं, वो ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाती हैं। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये तो हमारा यहाँ पे आ गया, रोस्टिंग कंप्लीट हो चुका है। अब रोस्टिंग के बाद क्या होता है? सिमेल्टिंग होती है। सिमेल्टिंग कैसे करते हैं? जो
स्मेल्टिंग करते हैं ना, हमें रोस्टेड ओर लेते हैं मिक्सड विथ कोक एंड सैंड, जैसे हमने ब्लास्ट फर्नेस में किया था। सही है, ब्लास्ट फर्नेस में भी हमने क्या किया था, और वगैरह को क्या कर दिया था, मिक्स कर दिया था, लाइम स्टोन उसमें हमने डाला था। सही है, और कोक कोक भी यूज़ किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, रोस्टेड और मिक्सड विथ कोक एंड सैंड। सही है, उसके बाद उसमें हम ब्लास्ट फर्नेस में डालेंगे। ब्लास्ट फर्नेस में जाने के बाद हॉट एयर हम इंजेक्ट करेंगे। हॉट एयर जब जाएगी तो ये फेरस ऑक्साइड जो होता है ना, वो फेरस ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है आयरन सिलिकेट में, सिलेग बना लेता है। सिलेग यहाँ पे इतना नहीं बनता, थोड़ा बन जाता है। सही है, आगे सिलेग बनता जाता है। सिलेग क्या बोल रहे हैं, तकरीबन यहाँ पे समझो 50% तक सिलेग बन जाता है। सही है, ये हॉट एयर जब जाएगी, हॉट एयर कन्वर्ट करेगी फेरस ऑक्साइड को आयरन सिलिकेट में। सही, उसके बाद क्या होगा, ये सिलेग जो है ना वो फ्लोट ओवर करेगी। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमें मेट ऑफ कॉपर मिलेगा। मेट ऑफ कॉपर कैसे मिल रहा है, आइए देखते हैं। जब फेरस ऑक्साइड ऑक्सीजन के अपना एस आई ओ के साथ रिएक्शन करती है, ये जो इम्प्योरिटीज़ है सैंड के साथ। सही है, जो हमने सैंड डाली हुई है, जब फेरस ऑक्साइड सैंड के साथ रिएक्शन करती है तो SiO3 बना रहती है, जो एक स्लैग है, जो एक इम्प्योरिटीज़ है। अब मज़ीद क्या होता है, जो हमें कॉपर ऑक्साइड यहाँ से मिला था ना, कॉपर ऑक्साइड फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा। सही है, फेरस सल्फाइड अपना कॉपर सल्फाइड एंड फेरस ऑक्साइड हमें मिल जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो हमें यहाँ मिला हुआ था, कॉपर ऑक्साइड मज़ीद अपना फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा इसका, फिर फेरस अपना कॉपर सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड मिलेगा। जो कॉपर सल्फाइड और फेरस ऑक्साइड है उसको मेट ऑफ कॉपर कहते हैं, जो कि 90% तक प्योर होता है। सही है, अब उसके बाद क्या होता है, हमें ये जो मिल गया ना मेटी, अपना कॉपर सल्फाइड साथ में अपना फेरस ऑक्साइड, ये जो है ना इसको मेट ऑफ कॉपर कहते हैं। अब मेट ऑफ कॉपर को हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद प्योर करते हैं। कैसे करते हैं, हम बेसिमराइजेशन प्रोसेस करते हैं। उसमें बेसिमराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, बेसिमराइजेशन प्रोसेस में जो होता है ना, मेट कन्वर्ट इनटू ब्लिस्टर कॉपर। अब मेट जो होता है ना, जो हमें यहाँ पे मिला है, मेट क्या हो जाता है, ब्लिस्टर कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। हम ब्लिस्टर कॉपर को क्यों करते हैं, क्योंकि वहाँ उस पर ना छोटे छोटे पोर बन जाते हैं। SiO2 के जब निकल दिए ना इससे, तो उसमें पोर बन जाते हैं। कैसे निकल रही है, कैसे कर रहे हैं हम, आगे जानते हैं। बेसिमराइजेशन में क्या होता है, हम मेट जो मेट कंटेंट, उसमें मेट में क्या होता है, फेरस सल्फाइड होती है, सॉरी कॉपर सल्फाइड होती है, और जो फेरस ऑक्साइड होती है ना, इसमें अलॉन्ग विथ सिलिका की इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं। अब मज़ीद क्या होगा, ये अपना बेसिमर कन्वर्टर में ये प्रोसेस होगा, बेसिमराइजेशन बेसिमर कन्वर्टर लेंगे उसमें होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, जो कॉपर सल्फाइड है ना, कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। सही है, कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड साथ में SO2 मिलेगी हमें, SO2 गैस ये जो एवापोरेट हो जाएगी। क्या करेंगे, अपना कॉपर सल्फाइड लिया। सही है, कॉपर सल्फाइड का रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, साथ में हमें कॉपर ऑक्साइड मिला और SO2 गैस मिली। अब ये कॉपर ऑक्साइड मज़ीद ये अपना कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा, जिसको हम सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। इस प्रोसेस को हम सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस भी कहते हैं। क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके मज़ीद कॉपर और SO2 हमें गैस मिल रही है। ये जो कॉपर यहाँ पे मिला है 99% तक प्योर होता है। सही है, अब क्या हो रहा है, जो पीछे जो इम्प्योरिटी रह गई है, ये फेरस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, फेरस ऑक्साइड बनाएगी और साथ में SO2 गैस मिलेगा। और ये मज़ीद फेरस ऑक्साइड जो इम्प्योरिटी जो लेफ्ट जो बच गई है, SiO2 एक इम्प्योरिटी है, सैंड है। सही है, फेरस ऑक्साइड जब SiO2 के साथ रिएक्शन करेगी, FeSiO3 बना लेगा सिलेग, जो कि आपका बिल्कुल सिलेग वहाँ पे रिमूव हो चुका है। सही है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 99% तक हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा। अब 99 तक तो प्योर मिला है, लेकिन हमें 99.99% तक प्योर चाहिए, क्योंकि अगर ये प्योर नहीं होगा तो इसमें हमें
लॉसेस आएंगे, बिजली के लॉसेस आएंगे, हमारा लॉसेस होगा, सही है, इलेक्ट्रिसिटी लॉस लॉस आएगा, आपके यूनिट्स लॉस होंगे। तो मज़ीद इसमें क्या करेंगे, हम रिफाइनिंग करेंगे। हम रिफाइनिंग कैसे करेंगे, हम वो अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर कोई टॉपिक, कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह मैं फिर से ट्राई करूँगा आपको समझाने की। मैं आपको पर्सनल समझाऊँगा, व्हाट्सएप पे समझाऊँगा अगर समझ नहीं आ रहा, सही है। लेकिन मैं फिर से आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। क्या करेंगे यहाँ पे, चल्कोपाराइट जो कॉपर का ओर है, सही है, चल्कोपाराइट लाएंगे यहाँ पे, चल्कोपाराइट CuFeS2, सही है, चल्कोपाराइट जो सल्फाइड ओर है। क्या है, कॉपर इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सल्फाइड ओर, कॉपर पायराइट जो लिया होता है हमने। अब क्या होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन में कौन से प्रोसेस होते हैं, कंसंट्रेशन से पहले प्लेवराइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें अपना पाउडर फॉर्म में लाते हैं। उसके बाद रोस्टिंग होती है। रोस्टिंग कैसे होती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। रोस्टिंग में क्या होता है, जो मेटल सल्फाइड है, बेसिकली मेटल सल्फाइड मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने रोस्टिंग कर ली, अब सिमेल्टिंग होगी, सही है, सिमेल्टिंग के बाद रिफाइनिंग होगी। यहाँ पे रोस्टिंग की हमने, मेटल सल्फाइड मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इसका फर्स्ट रिएक्शन होता है, सही है, फर्स्ट रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर अपना कॉपर सल्फाइड रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, हमें कॉपर सल्फाइड अपना चल्कोपाराइड का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, हमें कॉपर सल्फेट और साथ में FeS मिलेगा, सही है, फेरस सल्फाइड और साथ में SO2 गैस, ये क्यूपरस सल्फाइड होता है, सही है, क्यूपरस सल्फाइड। अब क्या करेगा ये क्यूपरस सल्फाइड, मज़ीद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड और साथ में SO2 गैस मिलेगी, कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा यहाँ पे। अब ये फेरस सल्फाइड मज़ीद इसके साथ रिएक्शन करेगी ऑक्सीजन के साथ, हमें फेरस ऑक्साइड और SiO2 गैस मिलेगी, सही है, ये यहाँ ये वाला रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन, सही है। अब ये उसके बाद हमें क्या करेंगे, जो हमें रोस्टेड ओर है ना, और रोस्टेड ओर को क्या करेंगे, इसका हम मिक्सचर बनाएंगे, सैंड लेंगे, सैंड के साथ कोक लेंगे, कोक के साथ हम कॉपर लेंगे, सही है। और उसके बाद क्या होंगे, हम ब्लास्ट फर्नेस में उसको, इसका रिएक्शन होगा, ब्लास्ट फर्नेस में क्या होगा, हॉट एयर पास कराएंगे, फेरस ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाती है अपना इसमें आयरन सिलिकेट में, जो स्लैग होता है। उसके बाद हमें मेट ऑफ कॉपर मिलता है, मेट ऑफ कॉपर जो नीचे बॉटम में मिलता है, और स्लैग जो ऊपर फ्लोट कर रही होती है, सही है। इसका रिएक्शन है अपना फेरस ऑक्साइड SiO2 के साथ रिएक्शन कर रही है और स्लैग बना रही है, और कॉपर ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और कॉपर सल्फेट और फेरस ऑक्साइड बन जाता है, जो मेट ऑफ कॉपर है 90% तक प्योर होता है। अब उसकी मज़ीद हम बेसिमराइजेशन प्रोसेस होता है, बेसिमराइजेशन प्रोसेस में बेसिमर कन्वर्टर लेते हैं, बेसिमर कन्वर्टर लेते हैं, उसको में सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस होता है, कॉपर सल्फेट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और फिर मज़ीद कॉपर अपना सल्फेट कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके कॉपर अलग बन जाता है और SiO2 अलग मिल जाती है। यहाँ पे भी वैसे ही होता है। अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो लेट मी नो। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम मज़ीद एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।